हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा पीठ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर हमको सीखनी हो तो जिसका बेस पॉइंट या फिर शुरुआत स्टार्ट या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में खास करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं वर्ब। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वर्ब की। अब यहां पे जब बात वर्ब्स की आती है तो एक चीज समझ लेने का कि वर्ब मींस काम होता है, एक्शन। क्या होता है? एक्शन। वर्ब मींस होता है एक्शन। मोस्ट ऑफली जो है वो हमको याद रखने का कि हम अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज के लिए हमको एक्शन समझना पड़ेगा, वर्ब समझना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज में हम हमारी क्रियाओं को, हमारे काम को, हमारे एक्शंस को कैसे हम यहां पे खास करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए यहां पे इंग्लिश में हमको मिलता है वर्ब्स। वर्ब का काम होता है एक्शन एक्सप्रेस करने का। ओके, अब ये वर्ब को हमको एकदम शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत ही अच्छे से सीख जाना है कि जिससे हमको जो है वो फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो शुरू करते हैं वर्ब्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब मींस क्या होता है? एक्शन। क्या होता है? एक्शन। ओके, मतलब कि आप मान लो कि कोई भी सेंटेंस बोलते हो या फिर आप जो है वो कोई भी काम या फिर कोई भी एक्शन करते हो तो उसको जब आप सेंटेंस में लिखते हो तो उस टाइम पर उस सेंटेंस का एक वर्ड कि जो आपकी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, आपके एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि ना मैं ये काम कर रहा हूं। ओके, उस वर्ड को बोलते हैं एक्शन वर्ड, जो होगा आपका वर्ब। क्या होगा? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूं कि वी लर्न इंग्लिश। ओके, क्या बोला मैं? वी लर्न इंग्लिश। तो यहां पे जो है वो आप देखो कि मैंने पूरा का पूरा लिखा, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। ओके, दूसरा हम इंग्लिश सीखते हैं। यहां पे दूसरा वी रीड इंग्लिश। वी रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तीसरा यहां पे लिखता हूं वी राइट इंग्लिश, राइट इंग्लिश। अब ये तीन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करो तो यहां पे देखो सेंटेंस किससे बनता है, तो याद रखने का सेंटेंस पैटर्न। शुरुआत कहां से होती है सेंटेंस की? तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीन चीज खास करके होते हैं। कौन कौन सी? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एसवीओ, जिसको क्या बोलते हैं? एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहां पे खास करके ध्यान रखो कि हम यहां पे अगर तीनों सेंटेंस में नजर डालें तो सब्जेक्ट देखो यहां पे कौन सा है? वी। कौन सा है सब्जेक्ट? वी। यहां पे देखो तो क्या है सब्जेक्ट? वी। यहां पे वी। सब्जेक्ट मतलब सब में सेम है कि नहीं है? सब्जेक्ट सब में सेम। उसके बाद यहां पे देखो तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, क्या सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे तो इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट से तीन चीजें चाहिए, उसमें से दो चीजें हमारी सेम है, फिर भी यहां पे हमारे सेंटेंस की जब मीनिंग देखो, वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। वी रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। वी राइट इंग्लिश, हम इंग्लिश लिखते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि तीन सेंटेंसेस में आपका मीनिंग अलग होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये एक वर्ड जो आपके पास यहां पे है वो एक वर्ड जो है वो डिफरेंट है, अलग है। क्या है? अलग। मतलब कि ये एक वर्ड जो है वो हमारे सेंटेंस में बताता है कि काम क्या हो रहा है। क्या बताता है? एक्शन। क्या बताता है? ओके, तो एक्शन इससे पता चलता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। ओके, तो यहां पे हमारे सेंटेंस में जिस भी सेंटेंस के या फिर जो है वो कहे कि हमको यहां पे पता चले कि जिस भी वर्ड के ऊपर से कि ये काम हो रहा है, एक्शन ये हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। पता चला? तो ये हो गया हमारा जो एक्शन वर्ड है। मतलब क्या? एक्शन वर्ड जो
चीज सेंटेंस में एक्शन दिखाता है, उस एक्शन वर्ड को बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। क्लियर? तो अब ये हो गया हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट। ओके, अब वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एक्टिव, मतलब कि एक्शन नहीं दिखाता है तो एक्टिव ही हो गई। उसके अलावा वर्ब जो है वो याद रखने का कि सबसे ज्यादा कुछ चेंजेस करने हो या फिर कोई वैरायटी देता हो हमको, तो सबसे ज्यादा वैरायटी हमको वर्ब में मिलती है। किस में मिलती है? वर्ब में। ओके, कैसे मिलती है? तो थोड़ा सा जो है वो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमको पता चलेगा कि वर्ब जो है वो हमको डिफरेंट डिफरेंट चीजें, अलग अलग टाइप्स के वर्ब होते हैं। ओके, जो टाइप्स हमको खास करके ध्यान यहाँ पे रखने हैं। तो वर्ब के अलग अलग टाइप सीखने वाले हैं, उसके अलावा जो है वो वर्ब के अलग अलग फॉर्म सीखने वाले हैं, उसके अलावा वर्ब के अलग अलग काइंड्स होते हैं वो भी सीखने वाले हैं। ओके, वर्ब के अलग अलग रोल्स होते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो कवर करेंगे एक साथ। ये वर्ब के बारे में, मतलब कि जो है वो पूरी की पूरी वर्ब की मिस्ट्री, या फिर कहे ना कि पूरी की पूरी जो है वो वर्ब की जन्म कुंडली निकालने वाले हैं। ओके, एकदम आसानी से, एकदम इजी वे में। ओके, जरा से भी आपको प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ओके, बट क्या करना पड़ेगा? स्टे ट्यून विद शिक्षा पीठ। ओके, तो ये करना पड़ेगा खास करके आपको यहाँ पे। तो चलो फटाफट से, ये छोटा सा हो गया डिस्क्रिप्शन। अब शुरू करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हो आप आराम से इसको। तो अभी ये जो है वो, इसको हम छोटे छोटे जो है वो थोड़े उसके क्या समझने वाले हैं? तो इसके समझने वाले हैं हम कि कॉन्सेप्ट वर्ब का क्या होता है, वर्ब के टाइप्स और वो सब। ओके, तो अब यहां पे देखो, तो खास करके याद रखना है कि वर्ब के मेन टाइप की बात करें तो वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो यहां पे सबसे पहले जो है हम बात करते हैं टाइप की। किसकी? टाइप्स ऑफ वर्ब। किसके हैं? वर्ब के। ओके, वर्ब के दो टाइप्स है। कितने हैं? दो टाइप्स। ओके, मेन जो है वो टू टाइप्स है। ओके, फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो वो आता है आपका मेन वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब मतलब क्या? कि मेन वर्ब की जो आपका एक्शन वर्ड होता है। क्या? एक्शन वर्ड। ओके, जो आपको एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन। उसको बोलते हैं आपका मेन वर्ब। ओके, क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। और सेकंड जो है वो आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। अब नाम के ऊपर से पता चलता है कि यह क्या करता होगा? तो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। ओके, तो एक हो गया मेन वर्ब, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों जो है वो है वर्ब के मेन टाइप। ओके, क्या है? मेन टाइप। मेन वर्ब मतलब क्या? कि जो आपको सेंटेंस में दिखाता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोलूं कि शी टीचेस इंग्लिश। ओके, शी टीचेस इंग्लिश। वो इंग्लिश सिखाती है। तो हम क्या मक्खियां मारते हैं? नहीं। यहां पे देखो, जाने देने का, शी टीचेस इंग्लिश। ओके, तो यहां पे जो है वो क्या आया? टीच। क्या आया? टीच। ओके, शी है तो हमने ईएस लगाया। पता है हमको टेंसेस आते हैं। अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो आगे जो है वो टेंसेस जो है वो हम भी साथ में सीखने वाले हैं। ओके, इसके बेस ऊपर ही पूरे के पूरे टेंसेस सीखेंगे। तो याद रखना, सब कुछ, बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ। ओके, यहाँ पे एक सीढ़ी चढ़े हैं ये वर्ब की, उसके बाद धीरे धीरे करते करते पूरा पहाड़ चढ़ जाना है। ओके, एक साथ में। तो यहाँ पे शी टीचेस इंग्लिश। ओके, टीच वर्ब आया। क्या है? वो इंग्लिश सिखाती है। तो यहाँ पे हमको किस एक्शन से, कौन से वर्ड से पता चला कि इसमें सिखाने का काम हो रहा है? तो टीच आया, इसकी वजह से हमको पता चला कि सिखाने का काम हो रहा है। तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब। क्या हुआ? मेन वर्ब। ओके, बट यहां पे मेरे को कुछ उसमें चेंज करना है, थोड़ा सा कुछ ऐड करना है। तो हमारे सेंटेंस को सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझाता हूं मैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा पॉजिटिव? इसको मेरे को नेगेटिव बनाना है या फिर ना बोलना है कि नहीं, वो नहीं पढ़ाती है। हाँ सही बात है, हार्दिक सर पढ़ाते हैं, वो थोड़ी। तो यहां पे देखो, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। ओके, शी डज नॉट टीच इंग्लिश। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो, वो क्या बोला मैंने कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, वो इंग्लिश
नहीं पढ़ाती है। तो इसको बोलने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिया। अब देखो दूसरी बात ध्यान क्या रखोगे, देखो शी मतलब वो पता चल गया, नॉट ना बोलना था नहीं कहते तो नॉट बोला, ओके। टीच पढ़ाना, वर्ब हो गया हमारा, मेन वर्ब तो आना चाहिए, और इंग्लिश तो इंग्लिश। अब ये सब का मीनिंग पता चलता है, इस एक का मीनिंग नहीं पता चलता, कहां से घुस गया पता नहीं है, ओके। तो ये जो है वो आया है हमको सपोर्ट करने, वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, ओके। तो इसलिए इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब, या फिर उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग अलग टेंसेस के अनुसार सारे के सारे टेंसेस के अलग अलग है, ओके। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, ओके। तो इसके साथ क्या करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सब कुछ, इतना सब कुछ जहां से आपको मिल रहा है, इंग्लिश पूरी की पूरी जो है वो गारंटी की इंग्लिश, मतलब एकदम इजी, आराम से आ जाएगी। ऐसे इंग्लिश सीखने करना क्या पड़ेगा आपको, चैनल पे बना रहना पड़ेगा ना। और कैसे पता चलेगा वीडियो जाए, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का, और उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में एकदम धड़ से डाल देने का, सर ये सीखना है, ओके सर सिखाएंगे आपको। चलो अब यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो सिखाओ। देखो तो यहाँ पे शी डज नॉट टीच इंग्लिश, मैंने जब बोला तो यहाँ पे मैंने डज यूज किया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्यों मैं यहाँ पे ये सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले टेंसेस में, यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेन फोकस हमारा ये नहीं है, ओके। हमारा मेन फोकस क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो आगे बात करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बोलूंगा। सस्पेंस, यू नो सस्पेंस। लो इतना सस्पेंस बढ़ गया, कोई बात नहीं, चलो उठा लेते हैं क्या। तो ये जो है वो यहां पे हो गए आपके दो टाइप, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। पता चला ये वर्ब के टाइप है, क्या है? टाइप, ओके पता चला। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ब की थोड़ी सी और, तो वर्ब को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो दूसरे भी कई सारे जो है वो वर्ब के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रोल्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होते हैं जो हमको देखने हैं, ओके। टाइप्स देखे, अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्म्स। क्या देख लेते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ओके। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के फॉर्म भी होते हैं, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं हम V1 या फिर नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बेस फॉर्म, ओके। V1 बेस फॉर्म बोलते हैं, ओके। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नॉर्मल। अगर हम एक वर्ब की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो वॉच कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम टीच कर रहे हैं, हमसे कोई भी वर्ब हो तो उसका बेस फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया, मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे ले लिया राइट। क्या लिख दिया? राइट। एक वर्ब हो गया एग्जांपल के तौर पर, तो ये इसका बेस फॉर्म है राइट, V1 फॉर्म। अब इसको मैं V2, देखो ये टेंसेस के अनुसार अलग अलग इसके फॉर्म चेंज होते हैं। कहां पे पढ़ेंगे? टेंसेस में आगे पढ़ेंगे, मौज करो। बट यहाँ पे देखो V2 कौन सा आता है? V2, ओके। देखो अभी से क्यों सर आप टेंसेस में पढ़ने वाले हैं सब, तो अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब हम टेंसेस में पढ़े तो आपको दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि हाँ हार्दिक सर ने ये सब बताया था, तो हमको याद रखना है, ये याद करने के लिए हमको ये पढ़ना है अभी, ओके। तो हमारे दिमाग में ओवरव्यू रहे, ओके। दिमाग हमारा स्टोर करे, उसकी मेमोरी फुल नहीं होती, तो ये याद रख लेना, ओके। तो V2 यानी कि क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है? सेकंड फॉर्म, ओके। देखो पहली बार ये इच्छाधारी वर्ब है, रूप बदलता है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? तो वो सेकंड फॉर्म मतलब क्या? जो पास्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है? पास्ट में। जिसको फॉर एग्जांपल राइट का जो है वो सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट। क्या हो जाएगा? रोट, राइट, रोट। और वर्ब की यहाँ पे एक और फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। और एक रूप बदल दिया। देखो ये सब, ये वर्ब के फॉर्म किसके होते हैं? इसके मेन वर्ब के होते हैं। किसके होते हैं? मेन वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म नहीं होते। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग सबको प्रोवाइड किए गए हैं, सब टेंस को, ओके। और मेन वर्ब जो है उसकी फॉर्म धीरे धीरे से चेंज होती है। तो V3 मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं उसको? पास्ट पार्टिसिपल। या फिर V3 फॉर्म मतलब जो किस में यूज होते हैं? परफेक्ट टेंस में। किस में यूज होते हैं? परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ओके। तो यहां पे मतलब क्या? राइट, रोट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो गई, चलो, ओके। अब हम क्या करते हैं कि हमको एक नई फॉर्म जनरेट करते हैं,
फोर। ओके, जनरेशन नहीं है ही है, बट V4 फॉर्म मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है, जब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है, मतलब सिंपल टेंसेस में, पास्ट टेंस में जो है वो सिंपल पास्ट में ये यूज होता है, परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। बचे कौन से, कंटिन्यूअस। कौन से बचे, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में ये करने का, क्या करने का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पे होता है कि हम V1 लगाएंगे, उसके बाद जो है वो ING। ओके, तो चलो फटाफट थोड़ा मैथ्स करते हैं, मैथ्स। ओके, 1 + 3 कितने होते हैं, 1 2 3 वर्ड ऐड किए ना V1 में, कितने होते हैं, V4। हो गया कि नहीं हो गया, यस, आता है हमको, सिर्फ इंग्लिश नहीं मैथ्स भी। तो यहाँ पे जो है वो V4 फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में यूज होते हैं, कंटिन्यूअस में। किस में, कंटिन्यूअस में। ओके, मतलब कि वर्ब की ING फॉर्म बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, उसको ING। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग। जो सर अभी यहाँ पे कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं राइटिंग। ओके, तो ये जो है वो आपके फॉर्म हो गए, क्या हो गए, फॉर्म। टाइप्स ऑफ वर्ब देखिए, मेन टाइप्स दो होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखिए कौन से, V1 V2 V3 V4, 4 फॉर्म होते हैं वर्ब के, जो देख लिए हमने। ओके, V1 बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और ING फॉर्म है। ये हो गया थोड़ा सा जो हमको ओवरव्यू पता है, या फिर सब जगह से हमको पता चलता है ये। ओके, अब जानने इसके सीक्रेट्स, क्या जानने हैं, सीक्रेट्स, कि ये वर्ब में दूसरा भी कुछ आता है, इतना ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा। ओके, तो हमको यहाँ पे दया का काम नहीं है, हम भी कर लेंगे सब कुछ। तो ये गड़बड़ को फटाफट से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को ये नहीं पता तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेना है तो, वरना कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आराम से जो है वो आपको आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेनी है तो ले सकते हो। अब आगे जो है वो हमको ध्यान रखना है कि इसको अब धीरे धीरे और खोलना है थोड़ा सा, मतलब क्या कि और क्लियर जो है वो डिटेल में पढ़ना है। कहा था ना वर्ब की कुंडली निकालेंगे, ये तो शुरुआत थी। अब जो है वो यहाँ पे आगे आगे देखो होता है क्या। तो चलो फटाफट से यहाँ पे वर्ब की अलग अलग जो है वो थोड़ी थोड़ी रोल्स है, थोड़ी थोड़ी बातें और जानते हैं वर्ब की। ओके, अब ये जो है वो हो गया। अब हमको वर्ब समझ में आ गया कि वर्ब क्या है, आखिरकार वर्ब नाम की चिड़िया है क्या। तो अब हमको देखना है कि वर्ब के यूजेस कैसे कैसे होते हैं। ओके, ये यूजेस के आधार पर वर्ब के रोल सेंटेंस में अलग अलग बनते हैं। क्या होता है, वर्ब के रोल बनते हैं अलग अलग सेंटेंस में, जिसके लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमको देखना है डिटेल में अच्छे से, आराम से। ओके, कि वर्ब के फॉर्म्स या फिर वर्ब जो है वो कैसे अलग अलग रोल से हम देख सकते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें तो वर्ब को हम यहाँ पे एक तो जो है वो अगर हम देखें तो वर्ब को एक तो हम कंसीडर कर सकते हैं किसमें, कि मान लो कि कई सारे जो है वो आपके दिमाग में ऐसे वर्ब्स, ऐसे सेंटेंसेस आते होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे लिख के बताते हैं क्यों खोटे खोटे ऐसा बोलने का क्या। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस हुआ कि माय फादर बॉट, माय फादर बॉट अ कार और मी। ओके, मेरे पापा ने मेरे को कार ले दी। ओके, माय फादर बॉट अ कार फॉर मी। ओके, तो यहां पे जो है वो क्या आया कि मेरे पापा ने क्या किया, बॉट की खरीदी, क्या खरीदी, कार खरीदी। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या आया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पूरी की पूरी फुल सेंटेंस पैटर्न बन गई कि नहीं। हाँ, तो दूसरा देखो, आई was I was watching, क्या देख रहा था मैं, कार। बट देखो मैं लिखता कैसे हूं, I was watching very excitedly। ओके, या फिर जो है वो एक्साइटिंग। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं एक्साइटेडली देख रहा था, क्या देख रहा था, तो ये यहाँ पे अब छोटा सा तो देखोगे ना, छोटा सा क्या होगा पता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये हमारा मेन वर्ब हो गया। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉचिंग लगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे अब जो है वो सब्जेक्ट आया, वर्ब आया। अब मेरे को देखना है कि आई एम वॉचिंग, मैं आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था, पर क्या देख रहा था,
बताना पड़ता है क्या देख रहा था, वरना कंफ्यूजन होता है। तो ये कार मैंने यहाँ पे बताया नहीं। ओके, तो अब मेरे को बोलना पड़ेगा ना डिटेल में कि भाई आई वॉज वॉचिंग कार वेरी एक्साइटेडली। ओके, पर मैंने यहाँ पे ऐसा बताया नहीं, आई वॉज वॉचिंग वेरी एक्साइटेडली, मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, तो वो नहीं बताया है यहाँ पे। मतलब कि मेरे पास वर्ब है, क्या है, वर्ब है, बट उसके बाद तो ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या कि यहाँ पे मेरे पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं क्या कि अगर आपके वर्ब जो है, कौन सा, मेन वर्ब, कौन सी बात हो रही है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैंने आपको बता दिया इन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, कि आपको दिमाग में रहे, फोकस करना है मेन वर्ब के ऊपर। कौन से ऊपर, मेन वर्ब के ऊपर। तो मेन वर्ब जो है वो आपका वर्ब, जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन के बाद आपको डिक्लेयर किया गया होता है कि एक्शन क्या हो रहा है या फिर एक्शन किसके साथ हो रहा है। ओके, तो एक्शन के साथ जुड़ा हुआ शब्द जिसको बोलते हैं वर्ब, और उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। ओके, और कई सारे सेंटेंसेस ऐसे भी दिए होते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। ओके, तो जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आपके साथ अवेलेबल है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। कौन से वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओके, ऑब्जेक्ट इज देयर। ओके, ऑब्जेक्ट है वहां पे। ओके, और यहां पे जो है वो दूसरे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। क्या है, ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, देयर इज नॉट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, ऑब्जेक्ट वहां नहीं होता है सेंटेंस में, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ओके, ये दोनों सिंपल सिंपल से टाइप है। देखो, कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी ज्यादा हमको करना नहीं है, ये इतना ही याद रखना है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ओके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बट सिंपल सा ये समझ लेना है कि वर्ब ये है। ओके, क्योंकि खास करके जो है वो स्टैंडर्ड 7 में, 6 में, 7 में, 8 में, ओके, सब में ये जो है वो चैप्टर्स आते हैं। उसके अलावा वर्ब जो है वो आपके लैंग्वेज के लिए, बेस के लिए बहुत जरूरी है, तो 9th में और 10th में भी आपको यूजफुल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों आगे वर्ब के क्या है, वो अलग अलग टाइप्स है। ओके, टाइप्स तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम यहाँ पे बोले कि वर्ब का रोल है। यहाँ पे वर्ब के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव बन गया, वर्ब के पीछे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो बन गया इनट्रांजिटिव। क्या बन गया, इनट्रांजिटिव। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूं कि शी लूज हर पर्स। ओके, क्या क्या, शी लूज हर पर्स। अब यहाँ पे जो है वो आप कमेंट करके बता रहे मेरे को कि एक्स स्पेलिंग मेरी यहाँ पे जो दिख रहा है ना इतना, उसमें एक स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, एक स्पेलिंग रॉन्ग लिखे है मैंने, वो कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना, जरूर बताओगे सर क्या स्पेलिंग लिखना नहीं आता, बोलना। ओके, रॉन्ग है, कौन सी स्पेलिंग वो बताना। शी लूज हर पर्स, तो यहाँ पे उसने अपना पर्स खो दिया। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमको दिख रहा है, क्या कर रहा है, दिख रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमको पूरा का पूरा दिया है। मतलब हमारा फॉर्म यहाँ पे लूज वर्ब है, उसके बाद जो है वो क्या लिखा है, तो हर पर्स, तो पर्स जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब कौन सा हुआ, ये वर्ब ट्रांजिटिव हुआ। कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव। और यहाँ पे जो है उसके लिए क्या, देखो, शी क्राइड अ लॉट। ओके, लूज कर दिया तो बहुत हो रही, तो भाई ध्यान रखना चाहिए पहले। तो देखो यहाँ पे वो मैटर नहीं, हमारा पर्स में ढूंढने जाना है, यहाँ पे हमको ढूंढना है ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, यस, ओके, वर्ब, तो वर्ब भी दिया है, यस, ओके, ऑब्जेक्ट, पर्स की तरह ऑब्जेक्ट भी खो गया है यहाँ पे।
ओके, तो यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ट्रांजिटिव बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बन गया, इंट्रांजिटिव। पता चला, मतलब ऐसे कि देखो वर्ब है, उसके बाद अलॉट लिखा है, क्या लिखा है, अलॉट। बहुत रोई, पर क्यों रोई बहुत, किसके लिए बहुत रोई, कहां बहुत रोई, कुछ नहीं। ओके, ऐसा लिखा होता शी क्राइड अलॉट फॉर पर्स, तो पर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, पर्स के लिए रोई, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं, अलॉट बहुत रोई। ओके, तो क्या करने के, हम तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो पढ़ो यहाँ पे। तो ये जो है वो इंट्रांजिटिव है। कौन सा है, इंट्रांजिटिव। तो पहले जो है वो ये दो रोल हमारे वर्ब के हो गए। देखो मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के या फिर आपको भी अच्छे से क्लियर रहे इसलिए वर्ब के रोल्स बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, रोल। ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब या फिर काइंड्स ऑफ वर्ब वो दिमाग में बिठा के मत चलना। ओके, ये वर्ब के रोल है सेंटेंस में। देखो यहाँ पे मैंने, देखो कैसे मैं साबित कर रहा हूं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है लूज, यहाँ पे लिखा है क्राई, तो क्राई जो है वो तो वर्ब है ना। वर्ब के टाइप अगर आप देखो तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ओके, दो टाइप तो दो ही है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब। पर यहाँ पे मेन वर्ब का रोल है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका रोल है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। तो इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो वो बन गया ट्रांजिटिव, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो बन गया इंट्रांजिटिव। अगर मैं ये जो ट्रांजिटिव वाला जो मैंने बनाया है ना लूज, देखो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, यहां से अगर मैं ऑब्जेक्ट हटा देता तो ये भी इंट्रांजिटिव बन जाता ना, तो रोल चेंज हो जाता कि नहीं। ओके, यहां पे मैंने इसको क्राइड दिखाया अलॉट कि बहुत रोई। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। अब यह मैं लिख दूं कि शी क्राइड अलॉट फॉर पर्स, तो यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, तो ये ट्रांजिटिव बन जाता कि नहीं बन जाता। तो ये उसके रोल है, क्या है, रोल। ओके, वर्ब के रोल से, वर्ब को जो है वो कैसे हम कहां पे सेट करते हैं, ओके, हमारी नीड के अनुसार ऐसे इसके टाइप्स बोल देते हैं, टाइप्स, या फिर इसके रोल्स चेंज होते हैं। ओरिजिनल में क्या चेंज होते हैं, रोल्स। पता चला। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हुआ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके, तो ये दोनों टाइप जो है वो हमने देखे। सबसे पहले जो है वो हमने क्या देखा था, तो याद रखने का, देखो थोड़ा सा जो है वो समराइज करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने देखा था क्या, कि वर्ब किसको बोलते हैं। ओके, मतलब कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ वर्ब। ओके, उसके बाद जो है वो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या देखा, टाइप्स ऑफ वर्ब। उसके बाद जो है वो दूसरा हमने देखा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या देखा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और उसके बाद तीसरा हमने देखा रोल्स ऑफ वर्ब। ओके, ये जो है वो हार्दिक सर बोलते हैं रोल्स ऑफ वर्ब, वरना काइंड्स ऑफ वर्ब लोग इसको बोलते हैं, बट हमको काइंड में नहीं जाने, वरना इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा। तो ये तो वर्ब के रोल है। क्या है, रोल। याद रखने को, कोई दूसरे हमको रोल रमाड़े तो वो नहीं करने का, यहाँ पे रोल्स याद रखने का। क्या रखने का, रोल्स। ओके, क्यों, क्योंकि ये याद रखोगे तो रोल्स रॉयस में जाओगे। ओके, तो ऐसा क्यों, हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखने का यहाँ पे। ओके, ऐसा, चलो मजाक हो गया बहुत ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब को पता चला ना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब V1 V2 V3 V4। ओके, यहाँ पे देखो V1 V2 V3, थोड़ा सा लॉजिक चला। V1 मतलब क्या, मैं अकेला, हम अकेले थे। उसके बाद क्या हुआ, V2 हम दो हो गए। उसके बाद V3 मतलब क्या, हम तीन हो गए। उसके बाद V4 हम चार हो गए। ओके, उसके बाद V5 नहीं आता, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है ना, हम दो हमारे दो। बस फोकस करो यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे जो है वो वर्ब के फॉर्म्स। और यहाँ पे अब उसका रोल आता है ना वर्ब का, कि क्या कैसे वर्ब रहेगा। ओके, तो ऐसे जो है वर्ब के रोल्स, हमने दो वर्ब्स के रोल देखे, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। क्लियर। तो ये जो है वो इतना हमने यहाँ पे समझ किया। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, कि जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखो ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, ऑब्जेक्ट इज देयर। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। ओके, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो इंट्रांजिटिव बन गया। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव बन गया। ओके, कोई एक ही वर्ब को मेरी जरूरत के अनुसार मैं ट्रांजिटिव भी बना सकता हूं और इंट्रांजिटिव भी बना सकता हूं। ओके, तो ये हो गया है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब
और इंट्रांजिटिव वर्ब का एक वीडियो। पता चला? तो पूरा का पूरा ये जो है वो देखो, समझ जाओगे कि वर्ब क्या होता है शुरुआत से लेकर, ये वर्ब का जन्म हुआ, इसके बाद धीरे धीरे वर्ब जो है वो उसके फॉर्म आए। ओके, धीरे धीरे वर्ब जो है वो पूरा का पूरा हमारे मतलब कहे ना कि अब जो है वो वर्ब पूरा का पूरा एकदम जो है वो परफेक्ट हमको हेल्प में आने लगा है। ओके, उसके अलग अलग रोल डिसाइड हो गए, वर्ब को क्या काम करना है, ओके सब कुछ। तो धीरे धीरे वर्ब मैच्योर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? मैच्योर। तो यहाँ पे ये दोनों टाइप्स हमने देखे। ओके, इनको समझ लेने का, अच्छे से जो है वो इसको देख लेने का, और उसके बाद जो है वो हम करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। क्या करने वाले हैं? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ये खास करके आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ओके, तो देखना मत भूलिएगा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पे हम सीखेंगे, साथ में आधा अधूरा छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो कहां सीखेंगे, कहां क्या करना पड़ेगा? बोला ना पहले, सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या करोगे? सब्सक्राइब करो चैनल को। क्यों? क्योंकि पता चलेगा ना कि यहाँ पे हार्दिक सर ने और एक वीडियो बना दिया हमारे लिए, तो वर्ब का चैप्टर एकदम क्लोज, एकदम मजे से सीख जाने का। ओके, वर्ब आराम से आ जाएगा। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सीखा, ऐसे ही सिंपल वे में जो है वो नॉर्मली वे में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के जैसे ही फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट भी सीख जाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव पे ही जाना है। ओके, पर अगर आपको ये सीखना है तो आना पड़ेगा मेरे साथ। कहां पे? सेकंड वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट, एक क्लिप जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वर्ब का कवर किया, ये दोनों टाइप कवर किए। अब अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानने हैं तो नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। इसको क्या करने का? लाइक करने का। हार्दिक सर ने यहाँ पे इतना अच्छा समझाया तो लाइक करने का। ओके, और उसके बाद जो है वो क्या करने का? तो इस वीडियो को अपने अकेले नहीं समझने का, सेल्फिश नहीं बनने का, शेयर करने का। वीडियो को क्या करने का? शेयर करो वीडियो को, और उसके बाद सब्सक्राइब करो। खास करके ये बात क्या करनी है? सब्सक्राइब करना है। ओके, वीडियो को। ओके, और उसके बाद सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि इतने सारे वीडियो इंफॉर्मेटिव इंग्लिश छुपी है इसमें आपकी, ये एक सब्सक्रिप्शन में आपकी इंग्लिश छुपी है, तो कर देने का सब्सक्राइब। ओके, तो इतना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसकी नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ओके, तब तक के लिए जो है वो याद रखना कि हमेशा पढ़ने का कहां पे? शिक्षापीठ में। स्टे शिक्षित विद शिक्षापीठ। ओके, तो ये जो है वो याद रखना, शिक्षापीठ के साथ एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो यहाँ पे जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।